स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये टाइप्स कब बनेंगे या क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया था, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इसको पुश किया, कुछ फोर्स लगाई, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ। अगर सपोज करिए यहां से एक रस्सी बांध दूंगा और उसको इस तरह से इंक्लाइंड से लेगा, अब आप इसको खींचिए, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के अलोंग चल रहा है लेकिन आपने फोर्स लगाई है इस तरह से इंक्लाइंड। तो उस केस में वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हमारे पास है, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, यहां से एक रस्सी बांध के फोर्स लो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से यहां पहुंच गया। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां से ये सेंटर पॉइंट से आप लोगे, यहां पहुंचे, तो यहां, तो यहां से यहां तक आपने की डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इस F और S के बीच में ये कुछ एंगल बन रहा है। ये एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो हम इस एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। ये सिंबल होता है एंगल को लिखने का, थीटा। यानी आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, तब भी वर्क डन होगा। अब इस केस के अंदर हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब ये कोस थीटा क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे ये एंगल 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये बॉडी को हम इसी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग खींचेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये देखो एंगल 0 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये आप नेक्स्ट हायर क्लास में सीखोगे, फिलहाल आप ये लर्न कर सकते हो, cos 0 1 होता है। अगर ये थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, 30 डिग्री कर दूं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो अलग अलग वैल्यूज आपको याद करनी है। cos 30 √3/2 होता है। उसके बाद cos 60 हाफ, cos 90 0, cos 180 -1। ये 5 वैल्यूज आपको लर्न करनी है एक बार। cos की कितनी कितनी होगी, ये आपके पास है cos 30, cos 60, cos 90 और ये cos 180। ये हमारे पास वैल्यूज है सारी, ये अलग अलग एंगल की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये आपके पास cos 01 है, तो आप इसको cos 01 लिख सकते हैं। तो 1 ये cos 0 की वैल्यू, ठीक। अब करेंगे कैसे? न्यूमेरिकल तो सिंपल आप सोल्व कर सकते हैं। ये एंगल आपको पता है, F पता हो, सपोज करिए F 10 न्यूटन, जैसे लास्ट टाइम किया था। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, ये एंगल ले लीजिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो क्या हो, W इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू cos 60, 50 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 हमारे पास होता है हाफ। तो देखो आंसर कितना है, 25 जूल। अब इसमें आप देख सकते हैं एंगल है 0 भी है, यानी अगर इस बॉडी को जो डिस्प्लेस कर रहे हैं इस तरह से परपेंडिकुलर कर दे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाए, तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो
बॉडी आगे नहीं जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स अगर परपेंडिकुलर होगा इस तरह से तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती है। उस केस में क्या आएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कोस 90 ले लें, यानी परपेंडिकुलर फोर्स लगा। तो कोस 90 कितना होता है, देखो 0। अब इसी में करते हैं, यानी 90 से नीचे कोई भी वैल्यू ले लो, 30, 60, 0, हर केस में वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 90 में 0। अगर मैं इसके अपोजिट फोर्स लगाता हूं, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है, मोशन का अपोज करती है, यानी मोशन आगे होता है, फ्रिक्शन पीछे होता है। तो मोशन इधर डायरेक्शन हो और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो एंगल कितना बनेगा इस केस में, अब एंगल आपके पास बनेगा 180 डिग्री। कितना बनेगा, 180। तो ये सेकंड केस ले लीजिए, थर्ड केस है। अगर एंगल 180 डिग्री बन गया तो W क्या होगा, एफ एस कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू कितनी है देखो, -1, तो माइनस एफ एस। यानी फर्स्ट केस में वर्क डन पॉजिटिव आया जब एंगल 90 से कम है, 0 से 90 के बीच में कोई एंगल हो सकता। एंगल 90 था तो वर्क डन 0, एंगल 180 हुआ तो वर्क डन नेगेटिव। देखो 3 केस बन गए, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। तो ये 3 केस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव में एक केस है, हम 0 डिग्री के लिए लेते हैं, एंगल 0 डिग्री के, तो पॉजिटिव वर्क डन। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगानी है, ये F फोर्स लगा, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट होगी, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी सेम है, मतलब सीधी सी बात है, इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, ये आगे जा रहा है, तो F भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल होगा 0 डिग्री। याद रखिएगा, दो कोइंसिडेंट लाइन या दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो यहां एंगल 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या आएगा, एफ एस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो एफ एस इंटू 1 एफ एस, ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि कोई भी एफ की वैल्यू 10 इंटू 550 आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब है अगर बॉडी डिस्प्लेस्ड होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन इज पॉजिटिव। देन बॉडी displaced in the direction of force, in the direction of force, then work done is said to be, work done is said to be positive, प्लस VE का मतलब पॉजिटिव है, ठीक। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एक तो लीनियर मोशन में मैंने बता दिया, जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं, तो आपने फुटबॉल को किक किया या बैट से बॉल को किक किया, तो जिधर आपने फोर्स लगाई बॉडी उधर गई, बॉल उधर गई, तो यानी आपकी जो फोर्स है उसको बोलेंगे अप्लाइड फोर्स। क्या बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स का जो वर्क डन है इस केस में पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक तो ये केस है, एक ये हो सकता है फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉल, डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉल। डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, एक बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है,
तो बॉल का जो वेट है या ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल की वो डाउनवर्ड होती है, जिसको फोर्स ऑफ आप ग्रेविटी बोलते हो। F इज इक्वल टू mg, ये नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? नीचे। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। अगर एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव होगा। इस तरह से अब इसका रिवर्स कर सकते हैं नेगेटिव वर्क डन। रिवर्स कैसे होगा? नेगेटिव वर्क डन, तो पॉजिटिव आप कर लिया, अब नेगेटिव में सेकेंड होगा नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन में बात करते हैं तो नेगेटिव वर्क डन हमारे पास होगा अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस्ड होती है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस्ड होती है तो उसको बोलते हैं हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। बॉडी डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसे ये बॉडी इधर चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका अपोज करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेगी। तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी यहां लग रही है, इस फोर्स को बोलेंगे अप्लाइड फोर्स, जो पहले आपने लगाई थी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्मॉल एफ लिखा है। अब ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री, यानी बॉडी डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इधर लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी आगे जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। तो अगर बॉडी डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो एक एग्जांपल तो आ गया वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा एग्जांपल हम अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल ले सकते हैं। अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल, अपवर्ड मोशन में क्या होगा? जैसे अगर बॉल ऊपर जा रही है यानी ये डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे होता है। F इक्वल टू mg ले सकते हैं, उसका वेट हो सकता है या ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बॉडी जा रही है ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे, अब अपोजिट है। तो इस केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन यहां नेगेटिव है, और यहां वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है? नेगेटिव। तो ये सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप होगा जीरो वर्क डन। थर्ड हमारे पास है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन में अगर एंगल 90 डिग्री है तो वैल्यू जीरो होती है, यानी W इज इक्वल टू एफ एस कोस 90 है। कोस 90 जीरो तो वर्क डन जीरो। जैसे ये मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये मून है, ये अर्थ, उसका मास लगा लीजिए, ये रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करेगा तो इसको रिवॉल्व करने में फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, FC, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये रिवॉल्व कर रहा है। सपोज करिए ये उसकी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की डायरेक्शन है, S और V लिख सकते हैं, और डायरेक्शन उसमें इस तरह परपेंडिकुलर से दी जाएगी, इसको टेंजेंट भी बोल देते हैं। तो टेंजेंट से डायरेक्शन, टेंजेंट का मतलब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है
इसको टेंजेंट बोलते हैं। यहां एंगल देखो कितना बन रहा है 90। तो व्हेन बॉडी डिस्प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बॉडी डिस्प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन 0 है। यहां परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस करके वर्क डन 0। एग्जांपल, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट। एक और भी ले सकते हैं, जैसे आपने अपने सिर पे कोई वेट रख दिया, तो आपने जब उस वेट को उठा के रखा तो वर्क डन की है, क्योंकि अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल में वर्क डन होगा। अगर वेट ऊपर ला रहे हैं, फोर्स नीचे है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। सिर पे रख दिया, रखने के बाद आप चल रहे हो, तो आप अगर चल रहे हो तो आप तो वर्क डन कर रहे हो, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट आपने ऊपर रखा हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, यानी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन वो हाइट पे था, अब भी हाइट पे है, तो उस वेट का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन भी क्या होगा 0। जैसे मैं इस वॉल को पुश करूं तो वॉल का जो वर्क डन है वो क्या होगा, तो वॉल पुश ही नहीं हुई, तो वॉल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन भी क्या होगा 0। या यूं भी कह सकते हैं, मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूं, तो मैंने फोर्स लगाई यूं, F आपके पास है और ये परपेंडिकुलर पड़ेगा हमारे पास, तो F और S में इस केस के अंदर एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा 0। तो आप किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, अगर बॉडी डिस्प्लेस्ड नहीं हुई तो भी वर्क डन 0 है, या यूं कहें हम F और S में एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वर्क डन 0। अब इस केस में बॉडी चल तो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क डन क्या है 0। तो 0 वर्क डन दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क डन 0 होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर फोर्स से हो रहा है तो भी वर्क डन क्या होगा 0।